नमस्कार। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो दोस्ती नहीं हो पा रही है। आज राहुल गांधी की रैली जो है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, आज अमेठी पहुंचे, लेकिन यहाँ पे भी अखिलेश यादव आए नहीं और अखिलेश यादव ने 11 कैंडिडेट जो है लोकसभा से उत्तर प्रदेश से उतार दिए। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स अखिलेश यादव ने अभी तक डिक्लेयर कर दी हैं वो हो गई है 27। पहले चरण में उन्होंने जो है 16 कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया था, अब दूसरे में उन्होंने 11 का किया। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से या कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? क्लेम करते हैं, उनका जो हरा रंग का जो प्रवक्ता है जो टीवी पे बैठता है क्लेम करता है अखिलेश यादव ने सबसे अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम किया, लेकिन कोई भी अखिलेश यादव से जुड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के सामने या मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने या कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई सीट शेयरिंग पे बात कर लो, लेकिन सीट शेयरिंग पे कांग्रेस जो है अखिलेश यादव को कोई भाव नहीं देना चाहती। तो मेरा ये क्वेश्चन है भाई कि अखिलेश यादव इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? अखिलेश यादव क्यों इतना परेशान हो रहे हो कि कोई ना कोई गठबंधन कर ले? जब मायावती ने तुम्हारे साथ गठबंधन करा नहीं, लास्ट टाइम मायावती ने तुमसे गठबंधन किया, उसमें भी तुम्हें नुकसान हुआ। इस बार तो तुमसे कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। कहते हो कि हम अच्छा काम करते हैं, तो जब अच्छा काम करते हो तो लोग क्यों नहीं जुड़ रहे तुमसे? ये हरा वाला जो प्रवक्ता है इससे कोई पूछता भी नहीं है कि जब इतना अच्छा तुमने काम किया है उत्तर प्रदेश में तो लोग तुमसे जुड़ते क्यों नहीं हैं? ये तो वही बात हो गई जैसे आप सब्जी खरीदने जाओ तो सब्जी वाला कहता है कि ये भाई साहब ये मार्केट में सबसे अच्छी सब्जी मैं बेचता हूँ, लेकिन जब घर में आए और काटो तो पता चलता है उसमें कीड़े निकल गए। तो जो क्लेम तो करता है कि मैं बड़ी बड़ी बातें क्लेम करता है, लेकिन जो कोई जुड़ने को तैयार नहीं है, और अलग से फिर आप कैंडिडेट भी उतार देते हो। पता चल रहा है कि आज कांग्रेस को उन्होंने जो है 11 सीटें, पहले 11 सीटें ऑफर करी थी, अब जो है 17 सीटें ऑफर कर दी हैं कि आप जो है यूपी में 17 सीटों से लड़ सकते हो। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि मुरादाबाद की जो सीट है वो अखिलेश यादव ने अनाउंस कर दी बिना कांग्रेस से पूछे, जबकि कांग्रेस चाहती है कि मुरादाबाद से कांग्रेस लड़े। 2019 में जब मायावती के साथ गठबंधन था तो मुरादाबाद की जो सीट थी वो अखिलेश यादव जीते थे। लेकिन तो इसी मुझे लग रहा है इसी के तहत अखिलेश यादव ने जो है सीटें अनाउंस कर दी और एक प्रेशर बनाना चाहते हैं कांग्रेस के ऊपर। लेकिन कांग्रेस मुझे लग रहा है इस वक्त कोई भी भाव देना नहीं चाह रही। 2019 में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली थी, आज की तारीख में बस 3 ही आदमी रह गए हैं, 3 ही सांसद रह गए हैं उनके। इतना बड़ा जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इस 80 सीटों में सिर्फ 3 सांसद हैं। तो अखिलेश यादव का तो मुझे लग रहा है जो जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं ये वाजिब लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव परेशान इसी चीज को लेके हैं कि उनको कोई भाव नहीं दे रहा। और ये अखिलेश यादव का जो चक्कर है, पहले तो कहते थे कि मुझे पीडीए के साथ जाना है, पीडीए के साथ जाना है, पीडीए मतलब पिछला दलित अल्पसंख्यक। लेकिन जब राज्यसभा का जो उन्होंने अनाउंस किया सीटें, जो लोग जो राज्यसभा में भेजे, उन्होंने एक ही जो सदस्य था वो जो था वो पीडीए का निकला, बाकी जो है उन्होंने किसी पीडीए वाले को तवज्जो नहीं दी। इसीलिए उनके सीट से जो है लोग छोड़ छोड़ के जो है अल्पसंख्यक वाले भी जो हैं वो अखिलेश यादव को छोड़ के कहते हैं अखिलेश यादव जो है किसी काम का नहीं है। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जो पीडीए के भी सदस्य हैं, उन्होंने भी जो है अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को बाई कर दिया। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर समाजवादी पार्टी को बाई कर दिया है, ये तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस तरह से बयान ये स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे थे और ये मंदिर बनने के बाद इस तरह के जो बयान, और उससे पहले भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसमें नुकसान तो समाजवादी पार्टी का ही होना था। अखिलेश यादव प्रेशर बना रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर कि सीटों का समझौता कर लो, और सीटों का जब समझौता होगा तभी मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़ूंगा। लेकिन ये राहुल गांधी का तो यूपी में आप पता नहीं 2-3-4 दिन में हो सकता है यूपी से उनका खत्म ही हो जाए। सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, जहां पे जयंत चौधरी ऑलरेडी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं और
जयंत चौधरी का या बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी से दोस्ती नहीं करेंगे तो भाई मिलेगा क्या यार दोनों को। ये दोनों 2017 में भी साइकिल पे सवार हुए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिफर, कुछ भी हाथ नहीं लगा इनको। और इस बार फिर से जो है दोस्ती करना चाहते हैं अखिलेश यादव। लेकिन ये अखिलेश यादव को पता है कि भाई इतना बड़ा जो है वृक्ष इनके सामने मोदी नाम का वृक्ष है, और उनसे भी बड़ा एक वृक्ष बनते जा रहा है योगी आदित्यनाथ। इसके कारण तो अखिलेश यादव को मुझे लग रहा है कि सीटों का तो मुझे लग रहा है नुकसान ज़्यादा होगा, और इसीलिए उनको कोई साथी नहीं मिल पा रहा है। इस बार भी कांग्रेस ने अखिलेश यादव को अखिलेश वखलेश तक बोल दिया था, क्या क्या नहीं बोला अखिलेश को मतलब एकदम निम्न दर्जे का जो है। मतलब यूपी में तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का तो एक नाम तो है ही, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश वखलेश बोल के ऐसा उनको निरादर किया, उनकी ऐसा कांड कर दिया उनके साथ कि उनको कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर भी जो है अखिलेश यादव परेशान हैं कि किसी भी तरीके से गठबंधन हो जाए, जो 2-3-4 सीटें मैं जीतना चाहता हूं या जीत पाऊंगा वो भी कम से कम उसमें टिक निशान तो लग जाए। यूपी में बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि 80 की 80 सीटें बीजेपी अपनी झोली में कर ले। इसी के तहत जयंत चौधरी को अपनी टीम में बीजेपी ने शामिल कर लिया है। लेकिन वही है कि भाई मरता क्या ना करता, कोई ना कोई गठबंधन कर लो जिसे 2-3-4 सीटें तो आ जाएं, थोड़ी इज्जत तो बच जाए। जो समाजवादी पार्टी ऐसा ना हो कि आरजेडी की तरह उनका एक भी जो है 2019 में जैसे आरजेडी का एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं है, उसी तरीके से 2024 में पता चला समाजवादी का एक भी सदस्य नहीं बन के जीत के आया। तो कितनी शर्म की बात होगी कि समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी यूपी की, बीजेपी के बाद तो एटलीस्ट सबसे बड़ी पार्टी है ही, उसका एक भी सदस्य अगर जीत के नहीं आता है संसद में तो नुकसान किसका होगा। और किस मुंह से जो है अगले जो है विधानसभा इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे अखिलेश यादव, क्या बोलेंगे। ऐसा ना हो कि लोग बिल्कुल ही अखिलेश यादव को, ये समाजवादी पार्टी को भूल जाए इलेक्शन में कि ये भी कोई पार्टी हुआ करती थी। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी भी कोई पार्टी हुआ करती थी। इस तरह के अगर एग्जाम्पल लोग देंगे तो अखिलेश यादव का ही नुकसान है भाई। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी तरह से गठबंधन हो जाए। कांग्रेस का तो बुरा हाल वैसे ही है, पूरे देश में ही कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस के तो इतना बुरा हाल है कि उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस में वो छोड़ के कांग्रेस को जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने, जो उनके साथ इंडिया गठबंधन में थी, और इंडिया नाम सुनने में आ रहा है ममता बनर्जी ने दिया था, वो कांग्रेस के बारे में कह रही हैं कि उनकी 40 सीटें भी नहीं आएंगी। इस वक्त जो है अयोध्या तो एक बहुत बड़ा कारण बनी गया है, और जिस तरह से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से बहिष्कार किया अयोध्या का, लोग जानते हैं कि अगर इनके साथ जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कांग्रेस के साथ जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कांग्रेस से जुड़ने से नुकसान ही होगा। क्योंकि पूरा देश जो है राममय हुआ है, सब राम के नाम पे इस वक्त एकजुट हो रखे हैं, और इस वक्त किसी भी तरीके से कोई बहकावे में नहीं आने वाला। तो कांग्रेस का तो नुकसान तो दिख रहा है साफ साफ। लेकिन वो है, अब कांग्रेस इस चीज़ को मानेगी तब ना। अखिलेश यादव के ऊपर तो ये तरस मुझे इस बात का आ रहा है कि उनके साथ कोई भी साथ उनको देने को तैयार नहीं है। ना मायावती साथ दे रही है, ना राहुल गांधी साथ दे रहे हैं। और 4-5-10 सीटों पे अगर समझौता हो भी जाएगा उसमें मिलेगा क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि अखिलेश यादव इतने परेशान क्यों हैं? अखिलेश यादव को कोई तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप इस मैसेज को, अगर कुछ मुझे मैसेज भी करना चाहते हैं तो बिना गाली दिए आप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।